हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल आपको पढ़ाऊंगा पूरी ज्योग्राफी बेसिक से एडवांस तक की। आज हम पढ़ेंगे देशांतर और अक्षांतर रेखाएं क्या होती हैं और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब का एक मॉडल लेते हैं। पृथ्वी का हम पूरा अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लोब में अध्ययन करते हैं। ये क्या है, ग्लोब है। ठीक है। ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर रेखा। इक्वेटर रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये जो दो बराबर भाग में बांटने वाली, पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य भूमध्य रेखा। ठीक है। ये कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। क्लियर हुआ। इसके बाद जैसे ये दो बराबर भागों में बट गई तो उत्तर, सबसे पहले हम दिशाएं दिशाएं सभी को ज्ञात रहती हैं, फिर भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार हम दिशा को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। जो ऊपर साइड होती है हम उत्तर दिशा बोलते हैं और नीचे होती है उसको हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। क्लियर हुआ। और जहां से सूर्य उगता है उसको हम पूर्व बोलते हैं और इसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक है। उत्तर को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ और दक्षिण को बोलते हैं साउथ और पूर्व को बोलते हैं ईस्ट और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। जो उत्तर मैंने बताया था अभी, उत्तर जो ऊपर साइड जो होगा आधा, तो इसको क्या बोल देंगे, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में जो होगा उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं उत्तरी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिण को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, गोलार्ध क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 23 डिग्री तक हम 23.5 डिग्री तक जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है। कौन से गोलार्ध में होती है, ये होती है उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरह से हम दक्षिण गोलार्ध में आएंगे और दक्षिण गोलार्ध में 1 डिग्री से लेकर मतलब 23 डिग्री तक जाएंगे और 23 डिग्री 23.5 डिग्री तक पहुंचेंगे। जैसे तो 23.5 डिग्री पर क्या होता है, मकर रेखा होती है। मकर रेखा कौन से उसमें होती है, दक्षिण गोलार्ध में होती है। ठीक है। ये क्लियर हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा। अगर पूछ लिया जाए कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर है। ठीक है। अब हम इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, और जब उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री तक जाएंगे और 66.5 डिग्री पर क्या होता है, अंटार्कटिक होती है। 66.5 डिग्री में क्या होते हैं, अंटार्कटिक होती है। ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे और दक्षिण गोलार्ध में आएंगे, 66.5 डिग्री तक आएंगे और 66.5 डिग्री पर क्या है, अंटार्कटिका। ये क्लियर हो गया। अब हमने एक रेखाएं क्लियर कर ली, पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश को याद करने की ट्रिक क्या है, जो लेटी हुई लाइन होती हैं, लेटी लाइन होती है, लेटीट्यूड्स कहते हैं इनको। लेटीट्यूड्स क्या है, ये वाली लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, जो अभी हमने दिशाएं बताई थी पूर्व से, ठीक है, पूर्व से और पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं, ये पूरा एक ग्लोब वृत्त होता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जितने भी वृत्त होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश हमें याद नहीं होता है तो इसलिए हम ट्रिक से लेटीट्यूड्स, अक्षांश को इंग्लिश में लेटीट्यूड्स बोलते हैं, तो हम याद रख सकते हैं जो लेटी हुई होती हैं उनको हम लेटीट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश। क्लियर हो गया, ये अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं भी क्लियर हो गई। अब आता है क्वेश्चन कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं टोटल। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री में कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 90 होती हैं, 90 होती हैं। ठीक है। और दक्षिण की ओर भी 90 होती हैं और एक भूमध्य रेखा, तो कितनी हो गई, 181। तो टोटल अगर क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा टोटल अगर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181 होती हैं।
और अक्षांश रेखाओं को एक नाम और से जाना जाता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इसलिए कहा जाता है, इनकी जो दूरी होती है ये और ये दूरी होती है ये सभी बराबर होती हैं। इनकी कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं या लेटिट्यूड्स जो लाइन होती हैं तो वो कितनी दूरियों पर होती हैं, तो 111 किलोमीटर पर होते हैं। अगर टोटल पूछ लिया जाए कितनी होती है, 181 होती हैं। ठीक है, ये हो गया अक्षांश रेखाएं, क्लियर हो गया। अब देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर रेखाओं को समझ लिया जाए। जिस तरीके से हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा था, उत्तर और दक्षिण, इसी तरीके से एक लाइन जो होती है सीधी खींची जाती है जिसे हम देशांतर कहते हैं। और देशांतर को याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है जो लॉन्ग लॉन्ग होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड में लॉन्ग लॉन्ग, और लॉन्ग लॉन्ग जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? देशांतर रेखाएं। अब बड़ा एक बीच में से हम जो लाइन खींच देते हैं इसे यमयुत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, यमयुत्तर रेखा वो होती है जो दक्षिण से और उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली रेखा को हम यमयुत्तर रेखा कहते हैं। अब यमयुत्तर रेखा जो होती है वो 90 डिग्री पर, ठीक है, मतलब ध्रुव पर 90 होता है पर ये 0 डिग्री पर होती है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया। अब यमयुत्तर रेखा वो रेखा होती है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच प्रदेश से गुजरती है, उसे टाइम फिक्स करती है ये। ठीक है, इसको हम यमयुत्तर रेखा कहते हैं। अब ये इस तरीके से जो होती है लॉन्ग लॉन्ग, ये होती है लॉन्ग लॉन्ग, ये होती है लॉन्ग लॉन्ग, इस तरीके जितनी भी रेखाएं लॉन्ग लॉन्ग होती हैं ये क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है, देशांतर भी क्लियर हो गया आपका। अगर पूछ लिया जाए देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली रेखाएं जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से यमयुत्तर से और ये पूर्वी की ओर जाने वाली जितनी भी लाइन होती हैं वे कितनी होती हैं? टोटल 80 होती हैं। और यहां से यमयुत्तर लाइन से यहां तक ये पश्चिम, मैंने बताया था पश्चिम कहां पर? ये पश्चिम तक जाने वाली जितनी भी होती हैं लाइन वे भी 180 होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 360। अगर क्वेश्चन बनता है कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं तो 360 रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद उसमें क्वेश्चन बनेगा कि इस टाइम कहां से फिक्स होता है, तो ग्रीनविच इंग्लैंड के ग्रीनविच से यमयुत्तर रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। एक चैप्टर पूरा क्लियर नहीं कर सकते। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कटिबंधीय कौन से होते हैं, कटिबंध क्षेत्र कौन से होते हैं। जैसे इस तरीके के कर्क से मकर रेखा तक जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंधीय उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक ही टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे और हमको याद नहीं होगा और क्वेश्चन भी सही से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पार्ट 1 में इतना पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधी क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधी क्या होता है, शीत कटिबंधी क्या होता है, डिग्रियां जो है टाइम कैसे फिक्स करती हैं। जिस तरीके से भारत हमारा 82.5 डिग्री पर स्थित है तो यमयुत्तर से वो कितने आगे चलता है, जैसे ये वाला है। ठीक है, इस साइड जो होता है वो ऐसे चलता है, बढ़ता है, प्लस में चलता है और इस साइड माइनस में चलता है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है जो 82.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, तो कितने आगे है? ग्रीनविच जो लाइन है, ग्रीनविच में जो टाइम फिक्स किया है वो हमारा भारत देश कितने पर स्थित है और कितना टाइम बचता होगा। तो इसी तरीके से सभी जितने भी देश हैं तो उसमें डिग्रियां होती हैं, तो डिग्री से हम टाइम निकालेंगे। तो इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जितना भी, जैसे अब एक बार रिपीट कर लेते हैं तो याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन हम परसों क्लियर करेंगे किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पर जैसे क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कितनी डिग्री पर स्थित है, 23.5 डिग्री पर स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है मकर रेखा कितनी डिग्री पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री पर है, कौन से गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। एक चीज इसमें और रह गई, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये क्लियर हो गया। ये दक्षिण ध्रुव ये कितने 90 पर होते, ठीक है, ये 90 डिग्री पर होता है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे